नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी कर्क राशि के थोड़ा षड्यंत्रकारी समय है। षड्यंत्र इस समय थोड़ा रहता है। कर्क राशि के लिए थोड़ा षड्यंत्रकारी स्थिति इस समय उत्पन्न होती है और कर्क राशि को इस षड्यंत्र से थोड़ा बचना चाहिए। दोस्तों मई का जो ये महीना चल रहा है, मई का उतार और इस समय मई जून का महीना, ये थोड़ा षड्यंत्रकारी है कर्क राशि के लिए और आगे भी आएगा थोड़ा षड्यंत्रकारी समय। इसमें क्या है कि कोई गुप्त कार्य आपके द्वारा किया जाता है। कर्क राशि के द्वारा भी कोई गुप्त कार्य किया जाता है, वो भी यानी कि थोड़ी प्लानिंग ज्यादा करते हैं इस समय। अभी कर्क राशि वाले जातक थोड़ी गहरी प्लानिंग कर रहे हैं और ये ध्यान रखना चाहिए, एक प्लानिंग हो रही है धन के बारे में और गुप्त रूप से प्लानिंग की जा रही है। दोस्तों साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी षड्यंत्रकारी और गुप्त कार्यों का योग चल रहा है। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि कर्क राशि को अभी वर्तमान समय में एक प्रकार से थोड़ा देखकर संपर्क बनाने चाहिए, देखकर अपने गुप्त संपर्क बनाने चाहिए। दोस्तों उनके गुप्त संपर्क उनके लिए भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों गुप्त संपर्क बना रहे हैं कर्क राशि के जातक, अभी गुप्त कार्य कर रहे हैं, गुप्त संपर्क बना रहे हैं। इस प्रकार का योग है कर्क राशि के लिए कि वो खुद भी गुप्त कार्य कर रहे हैं। वो यानी कि जो गुप्त कार्य कर रहे हैं वो उनके खिलाफ जा सकता है, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए अभी कर्क राशि को। तो इस प्रकार का योग है कि गुप्त षड्यंत्र यानी कि कर्क राशि के खिलाफ भी हो रहा है और कर्क राशि वाले जातक खुद भी कुछ गुप्त कार्य कर रहे हैं जो उनके खिलाफ जा सकते हैं, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्क राशि का बुरा समय है। कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में भारी है, गुप्त कार्य कराने वाली है। षड्यंत्रकारी समय कर्क राशि का भी चल रहा है, गुप्त संपर्क का समय अभी कर्क राशि का चल रहा है। उनका शत्रु उनका दोस्त बनकर उनको ठग रहा है, उनको ध्यान रखना चाहिए। उनका शत्रु उनको एक प्रकार से धोखा दे रहा है, उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का योग है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का अलग ढंग का योग वर्तमान समय में चल रहा है। तो दोस्तों ये जो गुप्त संपर्कों का, गुप्त संबंधों का और गुप्त साजिश का जो योग चल रहा है, इसका थोड़ा ध्यान कर्क राशि को रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि सभी कर्क राशि वाले जातक पर इसका प्रभाव पड़े, पर यह कर्क राशि के लिए थोड़ा भारी समय यानी गुप्त साजिश करवाता है। अभी मैं एक बात बता दूं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रहों की स्थिति हो सकता है कि उनके महत्वपूर्ण कार्य करा दिया हो इसने। हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक का तबादला हो गया हो, ट्रांसफर हो गया हो, अभी के समय में अच्छा ट्रांसफर हो गया हो, अच्छी स्थिति बन गई हो। पर दोस्तों उनको गुप्त कार्यों का योग मई के उतार में बना है। मई के उतार में गुप्त संपर्कों का योग, गुप्त संबंधों का योग बनना शुरू हुआ है और ये थोड़ा सा उनको ध्यान इसमें रखना चाहिए। ये क्या है कि मई में बना है और जून में भी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्क राशि के लिए भारी समय है, ये अच्छा भी हो सकता है उनके लिए, पर ये दोस्तों गुप्त संबंधों वालों योग तो अच्छा नहीं है। ये क्या है कि एक शत्रु को आपके खिलाफ भड़का रहा है, एक बहुत बड़ा शत्रु है, एक यानी कि दुष्ट प्रकृति का शत्रु जो आपको यानी कि घेरना चाहता है, वो इस प्रकार का विवाद कर रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के ऐसा योग है भी। तो गुप्त षड्यंत्र का, गुप्त साजिश का योग कर्क राशि के अभी चल रहा है। साथ ही साथ यानी कि मई के उतार से शुरू हुआ है, जून में भी चलेगा ही, जून जुलाई में भी। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजों का थोड़ा ध्यान कर्क राशि को रखना चाहिए। गुप्त यानी कि कार्य करने से पूर्व उनको परख लेना चाहिए कि वो आदमी उनका है या नहीं है। इस समय उनको वो अपने यानी कि दोस्तों के द्वारा धोखे दिए जाएंगे उनको और थोड़ा दुश्मन होते हैं इसमें। इस प्रकार का योग है ये। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि उनके लिए वर्तमान समय जमाना बदलने का है। इसमें प्रमुख व्यक्ति के मामले में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है और कभी कभी बड़ा व्यक्ति अपनी राय दे देता है और किसी भी चीज के बारे में अपनी राय सुना देता है। कर्क राशि वाले जातक के लिए बड़े व्यक्ति के द्वारा पैसों के मामलों में थोड़ी कठोरता कर दी गई होगी या पैसों के मामले में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बड़े व्यक्ति के द्वारा हुई होगी। बड़े व्यक्ति को पैसा देना पड़ रहा होगा या बड़ा व्यक्ति कुछ पैसों से संबंधित चीज कर रहा है कर्क राशि के लिए।
ऐसा योग है। कर्क राशि का समय मैं अभी ऐसा बताता हूं कि अभी कर्क राशि का जो समय है वो परिवर्तनकारी है, बदलाव वाला है। कर्क राशि वाले जातक के लिए कोई कानून नियम भी बदला है और एक बहुत बड़े व्यक्ति के मामले में एक परिवर्तन हो गया है। इस समय कभी कभी तबादला हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन और तबादले का योग मई के महीने में कर्क राशि के बन गया था। इस प्रकार का योग चल रहा है। ये कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि अभी के समय में करियर के मामले में, नौकरी और नौकरी के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा। बाहर नौकरी लग सकती है इस समय, ये ध्यान रखना चाहिए। गुप्त संपर्क, गुप्त कार्य इसमें होते हैं। गुप्त संपर्क और गुप्त कार्यों से मई के उतार जून जुलाई में कर्क राशि को बचना चाहिए। जो गुप्त आपके दुश्मन है, जो आपके सामने भले बने हुए रहते हैं, वो आपके दुश्मन हो सकते हैं, वो आपके लिए एक प्रकार से खतरा भी हो सकते हैं। ये मई के उतार से समय चला है और जून में भी चलेगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। जून जुलाई में भी ये गुप्त षड्यंत्र का, गुप्त साजिश का योग चलता रहेगा। इसमें आप खुद भी कुछ गुप्त कार्य करोगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा भारी है, पर यह ध्यान रखना चाहिए शत्रु के द्वारा भी आपके लिए कोई गुप्त कार्य और षड्यंत्र कराने वाला योग है। तो अलग अलग प्रकार से इसको देखा जाना चाहिए दोस्तों, कुंडली के हिसाब से, राशि के अनुसार से। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय, यानी कि हो सकता है कि मकान प्लॉट का विवाद उनके लिए नहीं निपटा हो। मकान और प्लॉट का विवाद अभी भी कर्क राशि के लिए हो। मान लो बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक की नौकरी चली गई हो और उनको मई के महीने में, मई के मध्य भाग में नौकरी मिल गई होगी। बहुत सारे को मिल गई होगी, बहुतों को नहीं मिली है। तो उनके लिए एक बात मैं बता देता हूँ कि अभी भी उम्मीद बनती है कि कोई निपटारा हो जाए, कोई विवाद का निपटारा अभी हो सकता है। एक विवाद का निपटारा होता है इस समय, कुछ महत्वपूर्ण यानी कि फैसला होता है। फैसला तो होता ही है दोस्तों, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इस प्रकार की स्थिति अभी कर्क राशि की चल रही है मई के उतार में। तो इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए दोस्तों। मैं तो यही कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक के लिए मई का उतार भारी जरूर है और जून का महीना भी भारी है। मई जून का महीना थोड़ा भारी जरूर है, पर यह हो सकता है कि इसमें कोई फैसला हो जाए, कर्क राशि वाले जातक के लिए महत्वपूर्ण कार्य हो जाए, नौकरी लग सकती है। अभी नौकरी के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, इसमें फैसला हो जाता है दोस्तों। अगर कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया है तो ये भारी समय भी आपके लिए बहुत बड़ा कार्य सिद्धि कराने वाला मई का उतार और जून का महीना रह सकता है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपके करियर और नौकरी में ये कर सकता है। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। शादी के द्वारा या किसी महिला मित्र के द्वारा कर्क राशि को दंडित किया गया, कर्क राशि को के स्थान को प्रभावित किया गया। पर दोस्तों ये गुप्त षड्यंत्र जो कर्क राशि के मई के उतार से बना है, ये जून में भी थोड़ा चलेगा, ये ध्यान उनको रखना चाहिए। इस प्रकार का ग्रह योग है कर्क राशि का। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।